बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ऐसा सही शर्ट चैनल। आज हम बना रहे हैं चावल का हलवा। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेके। सबसे पहले आपने जो पैन में चावल के हलवे को सेट करना है, उसको तेल और कागज़ लगा के रख देना है। अब आपने फ्राई पैन के अंदर 6 खाने के चम्मच घी शामिल करने हैं और 1 कप चावल ले लेने हैं। वो साफ़ कर लेने, मिट्टी वगैरह इसकी गीले ना हो, ये चावल ना भिगोने हैं, ठीक है। वो शामिल कर देने हैं फ्राई पैन में और इसको भून लेना है। इतना भूनना है कि ये गोल्डन ब्राउन से हो जाएंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, डार्क गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो फिर आपने इसको छान लेना है ताकि इसका एक्स्ट्रा घी जो है ना वो निकल जाए, ठीक है। और फिर आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है चावलों को। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर आपने इसको ब्लेंड करना है। आप ब्लेंड करने के लिए आपने इस चावलों को पहले एक हिस्से में पाउडर बनाना है। तो क्योंकि मेरा ब्लेंडर छोटा है तो इसमें आधे चावल ब्लेंड हो सकते हैं, ठीक है। जब वो पाउडर बन जाए तो फिर आपने उसको प्लेट में निकाल लेना है पाउडर को। अब आपने दूसरा जो हिस्सा वो शामिल करना है चावलों का ब्लेंडर के अंदर, और उसके अंदर आपने 5 चाय के चम्मच सफ़ेद तिल और 8-10 उसके पिस्ते के दाने काट के शामिल कर देने हैं मोटे मोटे, और इस तरह 10-12 बादाम मोटे मोटे काट के वो शामिल कर देने हैं और इनको पाउडर बना लेना, ब्लेंड कर लेना आपने, ठीक है। जब ये ब्लेंड हो जाएंगे तो फिर आपने यही पाउडर, पहले वाले जो पाउडर बनाया हुआ था चावलों का, उसमें शामिल करके मिक्स कर देना है। अब आपने फ्राई पैन ले लेना है, उसमें 1.5 कप के करीब चीनी शामिल कर देनी है और इसको मेल्ट कर लेना है ताकि ये कैरमलाइज़ हो जाए। याद रहे इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना वरना ये जल जाएगी। तो आपने हल्की आंच पे कैरमलाइज़ करना है। लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने, और स्मूथ हो जाए, इसकी जो डलियाँ डलियाँ ख़त्म हो जाए, तो फिर आपने इसको हटा के इसके अंदर चावल का जो आटा था आपने वो शामिल कर देना और उसको मिक्स कर लेना अच्छी तरह से ताकि उसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएँ, और उसको हल्की आंच पे भूनते रहना है। फिर आपने इसमें आधा कप के करीब नारियल का पाउडर शामिल कर देना और उसको अच्छी तरह से 5 मिनट 10 मिनट भूनते रहना, और जो आपने घी निकाला था ना उसमें से 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देना है। जब ये नारियल अच्छी तरह से भून जाए और इसका कच्चापन दूर हो जाए तो आपने इसमें 1 कप दूध और आधा कप मलाई ब्लेंड की हुई वो शामिल कर देनी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि जब आप दूध डालेंगे तो ये कैरमलाइज जो हुआ हुआ होता है वो गुठलियाँ बन जाएंगी चीनी, ठीक है। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, पकाते रहना है और विक्स की मदद से भी इसको दबाना है और मिक्स करना है कि स्मूथ बन जाए। तो लिहाजा आपने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, मेरा थोड़ा सा ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गया था कैरमलाइज, ठीक है। तो अब आपने इसको मज़ीद भूनते रहना, इतना भूनना है कि जो आपका पैन है ना ये छोड़ दे हलवा और तेल भी नज़र आना शुरू हो जाए, जिसका घी है वो नज़र आना शुरू हो जाए। जब आप देखें पैन को इसने छोड़ दिया और घी नज़र आना शुरू हो गया तो आपने जो सांचा लिया हुआ था, ठीक है, तेल और कागज़ लगा के आपने वो लेना और उसके अंदर बादाम को चूरा करके वो शामिल कर देना है सांचे के अंदर, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी, आप जितनी मर्ज़ी बादाम ले लीजिए, ठीक है, जितना आप पसंद करते हैं, या आप इसमें जो मेवा पसंद करते हैं वो शामिल कर सकते हैं। चाहे आप किशमिश डाल दें बीच में, जो मर्ज़ी डाल दें, ठीक है, वो आपके अपने ऊपर है। ये देखें ना, इसको इतना भूनना है कि ये हलवे की शक्ल में आ गया। आप चाहें तो इसको इस तरह भी सर्व कर सकते हैं हलवे की शक्ल में, ऊपर बादाम डाल के। अब आपने ये बादाम डाल दिए हैं और ऊपर हलवा डाल के इसको लेवल कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो जम जाएगा, तो फिर आपने इसको उल्टा करके निकाल लेना और इसके क्यूब बना लेने, और क्यूब को कागज़ के खूबसूरत से गोल गोल पेपर काट के प्लेट में रख देने और उसके ऊपर एक एक क्यूब जो इंसान ना वो कागज़ के ऊपर रख देना है। पहले आपने छुरी से निशान लगाने हैं हलवे के ऊपर और फिर इसके क्यूब बना लेने और कागज़ के ऊपर रख देने हैं, ठीक है। लीजिए, ये मज़ेदार चावल का हलवा तैयार है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और फॉलो कर दीजिएगा। ये देखें, इस तरह से आपने क्यूब बना के कागज़ के ऊपर रख देने हैं, ठीक है। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और फॉलो कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।